मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को और क्वेश्चंस किए भी होंगे आप लोगों ने जो शेप में प्रॉब्लम दी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे स्टार्ट करूंगा। नहीं किसी को भी डाउट कर सकते क्वेश्चन आप लोग। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन, जैसे मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, किसी टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया v। इनिशियल में वेलोसिटी कितना था u, बाद में कार और स्पीड से चली और उसके वेलोसिटी कितना हो गया v। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टू टेकन दिस चेंज इन वेलोसिटी, टाइम कितना लिया बच्चों, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं एक्सीलरेशन। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन। और किससे डिनोट करेंगे, ए से। तो बोलो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, v माइनस u। कितना टाइम लिया t। तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूला हो गया किसका, एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। बच्चों ये चेंज इंक्रीज में भी हो सकता है और ये चेंज डिक्रीज में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड ज्यादा भी होता है और स्पीड कम भी होता है। तो कभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। फिलहाल हमने क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन उसमें कितना टाइम लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी और टेकन टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। बच्चों पहले मैं एक्सेलरेशन के आपको टाइप पढ़ाऊंगा, कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। उसके बाद इसके बेसिक्स की बात करेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, सब फालतू बातें सब बात की। पहले काम की बात स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देखो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहला आता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे समझें, सपोज करो एक पार्टिकल की जर्नी में t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v1। आफ्टर टाइम t2 वेलोसिटी कितना हो जाता है उसका, v2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, v1 है, t2 के बाद वेलोसिटी कितना हो जाता है v2। तो बताओ यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टू टेकन चेंज इन वेलोसिटी, टोटल टाइम लिख दो छोटू, बताओ क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगा बताओ। बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगा बच्चों, इनिशियल v1 है, फाइनल v2 है, तो क्या बनेगा, v1 माइनस v2। v2 माइनस v1। देखो ना फाइनल में से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो v2 माइनस क्या आएगा, v1 अपॉन क्या आएगा, t2 माइनस t। आगे बोलो क्या लिख देते हैं सर, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये बन गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी, बन गया नहीं बन गया। अब इसके बाद आता है नंबर बी या नंबर टू, इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन बना है। इसके बाद क्या पड़ेगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, बोलो एवरेज एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, बोलो एवरेज वैल्यू से इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, बताया था ना।
डिफरेंशिएशन एवरेज वैल्यू से इंस्टेंटेनियस पर जाने के लिए क्या करते हैं बताओ? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन किस कंडीशन में किया जाता है? एक छोटी सी बात आप बोलते नहीं, उस बात को याद रखा करो। टाइम इंटरवल को छोटा लेते हैं, यानी एक लाइन में बोला करो सर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू टाइम पीरियड को जीरो। हाँ, क्या करते हैं बच्चों? टाइम इंटरवल को टेंड्स टू क्या कर देते हैं? जीरो। इसको क्या बोलना है आज के बाद? सर लिमिट जो है डेल्टा टी, उसको टेंड्स टू क्या लेते हैं? जीरो। उससे हमारा एवरेज वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दोबारा समझो क्या करते हैं। अगर किसी भी एवरेज वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या लेंगे? जीरो। ऐसा हम ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे, ऐसा हम राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो बोलो यहाँ क्या बन गया? ये ए इंस्टेंटेनियस। बोलो यहाँ क्या बनेगा? बताएगा? बताओ। यहाँ का वैल्यू कन्वर्ट होके क्या आएगा? ds upon dt dv अपॉन dt। बोलो आएगा नहीं आएगा? अरे एवरेज किस में चेंज हो गया? डिफरेंशिएशन। बोलो क्या डेफिनेशन बन गया एक्सीलरेशन का? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों से? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे डिनोट करेंगे ए आई से। इसे डिनोट करेंगे बच्चों ए आई से। बोलो ए आई इज इक्वल टू कितना आ गया? डीवी अपॉन डी टी। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन dt। होता है नहीं होता? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। अगर मैं यहां पर इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दूं, इसे कितना दे दूं? सेकंड। और इस वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो ए आई इक्वल टू क्या हो गया? डी बाई डी टी। बोलो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? dx अपॉन dt। बोलो ए आई इक्वल टू क्या बनेगा? डी डी क्या बन गया? डी टू एक्स अपॉन डी टी। बोलो बना? बच्चों देखो इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर बच्चों वेलोसिटी का एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी का केवल एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई ना? अरे भाई सबसे पहले कौन आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट अगर एक्सीलरेशन लाना है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बच्चों? दो बार। दो बार करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? बच्चों वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? बच्चे मैसेज कर रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं। यस सर सर, आ आपका रहा है, नेटवर्क भी क्लियर है। रेड शो हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, आपके सर नेटवर्क में क्लियर आ रहा है। आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी, मेरे नेटवर्क में दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है ना? थोड़ा वेट करो, हो सकता हो सही हो जाए। ठीक है ना? ओके सर।
देखो स्पीड 141 Mbps की आ रही है, इसलिए नेट खराब नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है ना। आगे देखो, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर डिस्प्लेसमेंट का आप एक ही बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, देखो 2 बार, तो क्या मिल रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन। मिल रहा नहीं मिल रहा, बात समझ में आ गई। एक और चीज समझो इससे, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूं, अगर आप बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जो मैंने पढ़ाई भी नहीं है। जैसे कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने ग्राफ नहीं पढ़े, फिर भी अगर इन चीजों को आप पहले वाली, जैसे पहले अपनी स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, बोलो ये फॉर्मूला आ रहा है, देख लो बच्चों ये फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में यहाँ एक साइड क्या ले लूं, वेलोसिटी, एक साइड क्या ले लूं, टाइम, तो बोलो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं बच्चों, स्लोप, तो बोलो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, टेन थीटा होता है ना स्लोप। बताओ क्या बनेगा इस ग्राफ का स्लोप, बोलो इस ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा। बोलो वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, v, नीचे एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, टाइम, तो बोलो स्लोप क्या बनेगा इसका। इस ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा, बोलो फटाफट से, लिख रखा है ऊपर ही मैंने। अरे इस ग्राफ स्लोप क्या होता है, dy बाई dx tan थीटा होता है ना, तो बोलो y पर किसको ले रहे हो, वेलोसिटी को, dv upon x पर किसको ले रहे हो, टाइम को, तो क्या बनेगा dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt कौन होता है बच्चों, एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन बन गया, स्लोप ऑफ ग्राफ between v is given acceleration। क्या देता है बच्चों, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। भाई बताओ, बताओ यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ का, नेगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, जीरो, जीरो। आगे ना समझ में। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। अगर टाइम इंक्रीज होने के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, बोलो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर टाइम के बढ़ने के साथ बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन बच्चों टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। आप एक फिक्स वेलोसिटी से गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर, ना तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है, तो बोलो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। फटाफट से समझो, देखो क्लास में टाइम पे आया करो। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना इनिशियली यू, फिर बढ़ गया, कितना हो गया v, कितना टाइम लिया उसने उसको चेंज करने में, t। और चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन के रेशियो को ही, जो टाइम लिया जा रहा है उसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन देखो, अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन है। पहला पढ़ रहे एवरेज, तो t1 टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है, v1। t2 टाइम पर कितना हो जाता है, v। तो एवरेज क्या बनेगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1। टोटल चेंज इन टाइम क्या है, t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा v। t2 माइनस t1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा t। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन। अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस निकालना चाहता हूं तो मैंने क्या सिखाया था, टाइम इंटरवल को क्या कर देना है, शॉर्ट, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देना है। जैसे ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में मैं जीरो करूंगा, यहाँ ए आई आ गया,
यहाँ dv by dt आ गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर देंगे तो सोल होके क्या आएगा बच्चों, ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देगा हमें, एक्सीलरेशन। सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी भी क्या देगा हमें, एक्सीलरेशन। अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे राइज करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ग्राफ बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, फोटो ले लो। देखो उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या आता है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले पूरी बात समझना फिर आगे देखेंगे। पहले मिटा देता हूँ उसको, आगे रिया बढ़िया नेटवर्क है, कभी भी ब्लरी आ रहा है। हाँ समझ में खराब ही आ रहा है, खराब ही आ रहा है। आपके नेटवर्क में दिक्कत है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्लियर है। क्लियर है। इधर देखो, कोई बात नहीं। देखो भाई नेक्स्ट आता है नंबर 2, नंबर 3 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखना फिर बताएंगे। बच्चे पूरी जर्नी है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से स्टार्ट होगी, यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ भी 5 सेकेंड और यहाँ भी 5 सेकेंड, मतलब यहाँ 5, यहाँ 10 सेकेंड और यहाँ 15 सेकेंड। 5-5 सेकेंड के मैंने क्या ले लिया बच्चों, इंटरवल ले लिया। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, देखना है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ वेलोसिटी हो गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कितना हो गया बच्चों बताओ, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, बताओ टाइम इंटरवल कितना है, 5। ऊपर लिख देता हूं मैं टाइम इंटरवल, बोलो टाइम इंटरवल कितना कितना है बच्चों, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। वेलोसिटी में चेंज कितना कितना आ रहा है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो एक्सीलरेशन बताइए, इस इंटरवल का एक्सीलरेशन कितना है, इसका कितना है और इसका कितना है, बताइए। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बताइए कितना कितना है। 5 मीटर सेकेंड। वेलोसिटी भी पूछ रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन पूछ रहा हूं, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, बताओ। इंटरवल देखो ना, एक्सीलरेशन नहीं है आप लोगों को, ये वेलोसिटी है। 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बताओ, 1। अरे 1 नहीं आया क्या, अरे 5/5। तुम बात तो पता नहीं क्या समझते हो, इधर देखो दोबारा देखो, ओपन करना हो जाएगा मेरा भी फालतू, इधर देखो। ये नीचे टाइम ले रहा हूं मैं, चला पार्टिकल यहाँ 0, यहाँ 5 सेकेंड लिए, यहाँ 10 सेकेंड लिए, या कितना लिया, 15 सेकेंड लिया। स्पीड देखो उसकी स्पीड कैसी है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 20 सॉरी यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड है। ओके, बताओ इस इंटरवल में टाइम कितना चेंज हुआ, फाइव सेकेंड।
यहाँ भी कितना टाइम चेंज हुआ 5 सेकेंड, यहाँ भी कितना टाइम चेंज हुआ 5 सेकेंड। बोलो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है यहाँ का, बताइए अब, यहाँ से यहाँ तक के 5 मीटर पर सेकंड। 5 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यही तो है। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस इंटरवल के लिए बताइए ना मुझे एक्सीलरेशन क्या बनेगा, 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। बोलो कितना बनेगा? 1 मीटर पर 1 मीटर पर यहाँ भी सेकंड वही स्क्वायर। बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा। बोलो क्या आ रहा है, बोलो आपका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो गया नहीं हो गया, बोलो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो गया नहीं हो गया। अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर वेलोसिटी में चेंज भी क्या करे, इक्वल करे, बराबर बराबर, जैसे मैं यहां से चला 5 मीटर गया, मेरी वेलोसिटी में 5 का ही चेंज आया, आगे भी 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आया, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, पर चेंज तो सेम आ रहा है ना। तो बोलो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज भी क्या हो, इक्वल्स हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बोलो ग्राफ क्या बनेगा, इधर ले लेंगे वेलोसिटी और इधर टाइम, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। बताओ ग्राफ कौन सा बनेगा, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन, यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बताओ क्या बनेगा, ए बनेगा बी बनेगा। ए। इनको याद करो, इनको अप्लाई करो। बी। वेलोसिटी बता, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, बताओ। वेलोसिटी पहले कितना था 0, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट है, बताओ। इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये तो कांस्टेंट का ग्राफ है ना, तो ये क्यों पॉसिबल होगा, ग्राफ ही खींचने नहीं आते, तो ग्राफ सीख लो पहले, अभी तो ग्राफ सीखो। अरे यार भैया ये टाइम है, बोलो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो बोलो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा क्या, अपनी आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, आराम से चश्मा हटा के देखो, टाइम के इंक्रीज होने पर बोलो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है क्या, नहीं है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, और इंक्रीज हो रहा है तो बोलो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ ये वाला ग्राफ कैसा है, अगर मैं एक्सीलरेशन ले लूं, एक्सीलरेशन और टाइम, तो बोलो ग्राफ कैसा आएगा, ए आएगा या बी आएगा, बी। बी। ये वाला। समझ गए तो भैया सभी बच्चे, देखो फिजिक्स को जितना आप प्रैक्टिकली सीखोगे ना उतना आप रटने से कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ कोई एक ग्राफ बन रहा है क्या, साफ 2 ग्राफ है, रट लेना इनको पूरी फिजिक्स में नहीं है। मैं आपको 11th के अंदर ही कम से कम 1000 ग्राफ बना के दिखा दूंगा 11th के अंदर। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ इंक्रीज होता ही आएगा। देखो एक्सीलरेशन देखो 1 1 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो बोलो ये कांस्टेंट हो गया। लास्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये तो कौन सा था, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो मैं ऐसे बता देता हूं, कोई काम का नहीं है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज क्या हो, अनइक्वल हो, इक्वल टाइम इंटरवल्स में पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज क्या हो, अनइक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ में आ गया। अब मैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझना, बहुत काम आएंगे। पहला हम बात कर रहे हैं यूनिट की, पहला हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। दिख रहा नहीं दिख रहा बोर्ड पे, इधर देखो बच्चों, यूनिट ऐसा ही सिस्टम में आप सब जानते हो क्या फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, v अपॉन आई, बोलो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, v अपॉन आई क्या, v अपॉन टी, बोलो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बोलो सीजीएस में क्या बनेगा इसका यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनेगा इसका? लेंथ T2 क्या बन गया? M0 L1, T ऊपर जाएगा तो T माइनस M0 L1 T माइनस। नेक्स्ट आता है फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखो एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हो बच्चों? आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखो जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ था? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा। आप सोचो पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी तो इधर ही है, लेकिन एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है हमेशा इधर ही हो, डिपेंड करता है वेलोसिटी में चेंज कैसे हो। इसलिए मैंने क्या लिखा है देखो अच्छी तरह से पढ़ो। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कहाँ देंगे? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका क्या मीनिंग है? सब फालतू बातें हैं, ये याद भी नहीं रहता है, बस डायलॉग है, डायलॉग मार दिया। लेकिन काम की बात सुनो क्या है। नंबर ए पॉइंट, जैसे सपोज करो एक कार है बच्चों, और वो कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, समझ रहे हो? ये कार का मोशन जो है इस डायरेक्शन में, देख रहे हो? ठीक है। इनिशियल में कार का वेलोसिटी क्या था? 0। फिर कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। फिर कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड या 15 मीटर पर सेकंड, कुछ भी ले लो आप तो सिंपल सा। फिर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो अलोंग द मोशन, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, तो क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? अलोंग द मोशन, जिधर मोशन हो रहा है उधर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कार अभी भी इधर ही चल रही है, ठीक है बच्चों, लेकिन हमारी कार ने एकदम से ब्रेक लगा दी। क्या लगा दी? एकदम से ब्रेक। ब्रेक लगाने का मतलब यहाँ वेलोसिटी कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कम हो गया 10 मीटर पर सेकेंड या 15 मीटर पर सेकेंड। फिर कम हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना हो गया? लास्ट में कार बिल्कुल रुक गई बच्चों। बताओ अब वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज। बच्चों। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। अलग से नाम है इसका, जरूरी नहीं नेगेटिव बोला जाए, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। जब हम गाड़ी का एक्सीलरेटर खींचते हैं, सब चलाते हैं गाड़ी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब हम एक्सीलरेटर को कम करके ब्रेक लगाते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। बोलो इस कंडीशन में, बोलो मोशन तो इधर ही हो रहा है बच्चों, अभी भी कार का मोशन तो इधर ही हो रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कहां जाएगा? मोशन के अपोजिट। कहां जाएगा बच्चों? मोशन के अपोजिट। समझ में आ गया? इसको छोड़ो, अब इधर देखो। बोलो अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन कहां होगा? अलोंग द मोशन। लेकिन अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो क्या बोलेंगे इसे? नेगेटिव एक्सीलरेशन। प्यार से क्या बोलते हैं इसे? रिटार्डेशन। बोलो इसका डायरेक्शन कहां होगा? अपोजिट टू मोशन। कोई इसका रियल फैक्ट बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? चलो हिंट दे देता हूं। हिंट, एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं। एक्सीलरेशन किसके फॉर्मूले में आता था?
एक बेसिक फॉर्मूला था जहां एक्सीलरेशन आता था, पहले पढ़ चुके, डायमेंशन के चैप्टर में पढ़ा है, सबने फोर्स, पढ़ा। फोर्स के Force? फॉर्मूले पता है क्या होता है, F इज इक्वल टू एम है बच्चों। एक्सीलरेशन को डिसाइड करता है फोर्स। एक्सीलरेशन को कौन डिसाइड करता है, फोर्स। अगर मैं किसी चीज के आगे धक्का लगाऊंगा तो बोलो फोर्स कहाँ लगाया, आगे, तो बोलो एक्सीलरेशन भी कहाँ होगा, आगे। लेकिन कोई चीज जा रही है, धक्का लगा दिया मैंने, जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, अब मैं उसे रोकना चाहता हूँ तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। जब आप गाड़ी को रोकना चाहते हो तो आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक से क्या होता है, पहिए जाम होते हैं, तो बोलो पीछे की ओर वो फोर्स एक्सपीरियंस करते नहीं। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होते तो आप गाड़ी को कैसे रोकते हो, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होते तो आप गाड़ी को कैसे रोकते हो, आपको 4-5 लोग अपने पीछे चलाते रखने पड़ेंगे, गाड़ी को कैसे रोकोगे, 4-5 लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, जब गाड़ी को रोकना होगा तो वो पीछे की ओर खींचेंगे गाड़ी, तो गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी। एक तरीका ये भी है गाड़ी को रोकने का। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होते तो हम गाड़ी को कैसे रोकते हैं, 4-5 लोग हमेशा अपने साथ रखते, भैया उतर के फटाफट से गाड़ी को कहाँ खींचो, पीछे की। अब बताओ, गाड़ी को पीछे की ओर खींचोगे तो बोलो फोर्स कहाँ लगा, मोशन के अलोंग कि मोशन के अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट लगा, तो बोलो जिधर फोर्स लगा एक्सीलरेशन भी कहाँ होगा, उधर ही। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, पीछे। जब आप एक्सीलरेटर खींचते हो तो फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे। तो बच्चों एक्सीलरेशन का कंसेप्ट चलता है फोर्स से। जहां तक मेरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, आया समझ में। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, अलोंग द मोशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, अपोजिट टू मोशन। अपोजिट टू मैं मोशन। ध्यान से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ पूछना है, नहीं पूछना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना और बताना मुझे कि यहाँ का एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर बच्चों में किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता हूं, पत्थर को मैंने कहा फेंका, ऊपर, बिल्कुल वर्टिकल पत्थर जा रहा है, कोई बताएगा जब पत्थर ऊपर की ओर जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज, इंक्रीज होती है, डिक्रीज, डिक्रीज। अरे भाई रॉकेट थोड़ी लॉन्च किया है आपने, वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, टॉप पर जाकर कितनी हो जाएगी, 0, फिर वापस पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे। यही तो होता है, पार्टिकल फेंका, वेलोसिटी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, रुक जाएगा पार्टिकल, फिर पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे। अब बताओ इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर, ऊपर होगा, ऊपर होगा। बोलो मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो बताओ डिक्रीज, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बताओ। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव, बच्चों, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे डिनोट करते हैं। बताओ वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, अलोंग द मोशन, अपोजिट टू मोशन। अपोजिट टू मोशन, तो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड तो यहाँ है ही नहीं, फॉरवर्ड तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा नहीं, डाउनवर्ड ही बोला है सर। अच्छा डाउनवर्ड बोला है क्या, अच्छा। यस सर। अगर पार्टिकल को नीचे छोड़े, ऐसा मैंने छोड़ दिया, पार्टिकल हाथ में पकड़ रखा था, छोड़ दिया, बताओ जब नीचे आता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज, इंक्रीज होगी। बोलो खड़े होके देखना एक बार, हेलमेट लगा के खड़े हो ना, ऊपर से छोटे भाई से बोलना पत्थर फेंक के देख कितनी आवाज आती है यहाँ पर, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बोलो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, मोशन के अलोंग की मोशन के अपोजिट,
along the motion. along along मोशन बोलो, मोशन कहाँ हो रहा है? नीचे। तो बोलो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? नीचे। the motion बच्चों ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक्सेलरेशन का समझने का। देखो दोनों कंडीशन में पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। पार्टिकल नीचे आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। फोटो ले लो इसका, घर पे एक बार दोबारा समझना इन सारी चीजों को। और नहीं आया तो कल आते ही बोल देना मेरे से। कल तो ऑफ रहेगा आपको, कल तो ऑफ है आपका, मंडे को क्लास लूंगा मैं। सर हाँ बोलो। सर जो आप ऑफलाइन क्लास लेते हो वो अभी योगेश सर की क्लास के बाद ही लोगे ना? हाँ